जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लखीमपुर खीरी, कवर्धा और फिर अब कश्मीर, राजस्थान से भी कुछ मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार की ये अराजकताएं हर तरफ फैलती जा रही हैं वो वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि ये आम जनता को अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। जिसमें कि जो कश्मीर में हुआ वो तो सबसे ही ज़्यादा भयावह था। लेकिन कई केसेस में अगर हम देखें तो इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद लोग इस चीज़ का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो और हम सरकार के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दें। एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से माहौल काफ़ी शांति वाला था। 15 अगस्त पे भी हमने देखा कि काफ़ी साज सजावट की गई थी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में लोगों ने एक नया लॉजिक निकाल लिया है कि भाई लखीमपुर खीरी से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में ये किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है ये आप सभी जानते हैं। वहाँ पे 2 शिक्षकों की निर्मम हत्या कर दी गई, सतेंद्र कौर और दीपक चंग। और सबसे बड़ी भयावह बात यह निकलकर सामने आई है कि जो आतंकवादी वहाँ पर गए थे उन्होंने सभी टीचर से पहले उनकी आईडी मांगी। आईडी मांगने के बाद उन्होंने धर्म और मज़हब के हिसाब से उनको अलग अलग किया और उसके बाद उन्होंने अपनी करनी करी। अब इस बात के ऊपर तालिबान को लेकर छाती पीटने वाले लोग कि भाई तालिबान बहुत महान है, तालिबान बहुत महान है, वो लोग अभी इस समय गायब हैं। या हो सकता है थोड़ी धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, स्टेटमेंट तैयार होगा, उसके बाद उनके रिएक्शन भी सामने आएंगे, लेकिन कहीं तब तक बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। ऐसे में वो लोग जो कुछ समय पहले तक ये चिल्ला रहे थे कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, शायद अभी वो लखीमपुर में अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसीलिए लखीमपुर में ही अपनी रोटियां सेकना हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। भाई ठीक है, राजनीति है, अपने अपने तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि राजनीति में अगर सभी लोग देश का भला चाहने लगे होते तो फिर मतलब क्या था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एजेंडा दिखा रहे हैं इसमें कि भाई देखिए चुनाव आने वाले हैं और लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हो गया तो उसी से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने ही ये पूरा काम कराया है। इस तरह की तक लोग सोच रख रहे हैं, मतलब आप यकीन मानिए मेरा, इस तरह की तक लोग सोच रख रहे हैं। पुलवामा के समय में भी हमने देखा था, उरी के समय भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से कई सारे नेताओं ने ही सवाल उठा दिए थे और बाद में उन्हीं नेताओं के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने डॉजियर में किया था, जो डायलॉग वो देते हैं उसमें किया था। लेकिन इन चीज़ों के सामने आने के बाद भी हमारे लोग सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अपितु वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसका कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, कोई एजेंडा समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर आप सांप को सांप कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हो तो फिर क्या मतलब है, आप बोलना ही बंद कर दो। सबसे अच्छा तो फिर वो रहेगा, कम से कम आप सांप को कोई और जानवर तो नहीं बोलोगे। मतलब अगर हम एक आतंकवादी को एक आतंकवादी नहीं बोल रहे हैं, रेबेल बोल रहे हैं, रेबेल, रेबेल से बहुत अच्छी चीज़ ध्यान आई, अल जजीरा का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। एक आर्टिकल उनका ये प्रकाशित हुआ है इसी पूरे इंसिडेंट के ऊपर, जिसमें कि वो वहाँ पर जो इस प्रकार के लोग मारे गए हैं उन लोगों को वो रेबल कहकर बोल रहे हैं। इन्होंने लिखा है सस्पेक्टेड रेबल्स किल्स 3 सिविलियंस इन कश्मीर। सस्पेक्टेड रेबल्स, रेबल्स मतलब विद्रोही है ना। मतलब क्या चीज़ हम लोग समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ पूरी तरीके से समझ से परे है। ये लोग किस तरीके से अपने एजेंडे को बता रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं। और भाई बात तो घूम फिर के वही आ जाती है कि जो चुनाव के माहौल को देखते हुए अभी कुछ दिनों पहले ही कश्मीरी पंडित बनने का दावा कर रहे थे, जो कि वो हर चुनाव के साथ बदलते रहते हैं, वो कहाँ पे हैं। क्या मतलब रोटियां जब पूरी सीख जाएंगी उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, ये भी नहीं हो रहा कि वहाँ बात कर लें। बहरहाल ट्विटर के ऊपर भी इसको लेकर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मिले जुले से मतलब है कुछ लोग इस चीज़ को ये कहते हुए जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं कि इसमें तो सरकार कहाँ था। जैसे कि ये राष्ट्रीय समाज हित सर्वोपरि लिखते हैं कि आप एक आतंकी मार लो चाहे 1 लाख, मगर आतंकवाद खत्म नहीं होगा। दुनिया भर से आतंकवाद तभी खत्म होगा जब इस्लामिक शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि आतंकी प्रेरित हो इसी से रहे हैं। इसको लेकर अयान हिरसी अली कहती हैं कि जो लोग मानते हैं कि कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता उन्होंने कुरान का अध्ययन किया ही नहीं। सलमान रश्दी ने कहा है कि आतंकवाद कुरान का गलत अर्थ नहीं निकाल रहे, कुरान ही मुसलमानों को आतंकवादी बना रही है। तस्लीमा नसरीम लिखती हैं कि कुरान ही आतंकवाद की जड़ है। कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिमों का कत्ल करो। वो हमने सभी देखा है काफिरों के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। वो काफिर किसको कहा जाता है, जो गैर मुस्लिम हो। अजीम रनभर ने लिखा है इसके ऊपर कि रूबिका जी को इन्होंने रिप्लाई किया था कि जिम्मेदार कोई है इसका, कौन है इसका, थोड़ा उस पर भी बात कर लीजिए। मुझे तो आतंकवादी जिम्मेदार लग रहे हैं, इनको क्या लग रहे हैं देखते हैं। लॉ है वहाँ, किसके कंट्रोल में है, ये स्टेट है या नहीं, उस लेवल पर सवाल करें आप। कुछ पत्रकारिता का ध्यान रखें। इनके हिसाब से अगर कांग्रेस की स्टेट में कवर्धा वाला कांड हो रहा है तो हम कांग्रेस से सवाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जवाब देगी? क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद धरना प्रदर्शन करने बैठ गए थे एयरपोर्ट के ऊपर। नियाज आजिम लिखते हैं
₹2 वाली रूबिका दली, बकवास बंद करो, ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना है। तो याद रखो कि गोली किसी को भी लगे, खून का रंग लाल ही होता है। हिंदुस्तान का भाईचारा तुम जैसे 2% के पत्रकार कभी खत्म नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते। गोली किसी को भी लगे, लेकिन गोली चलाने वाला शख्स तो इस चीज़ के ऊपर डिफरेंस कर सकता है ना भाई साहब, कि किसको लगनी चाहिए। गोली कुछ नहीं देखती, उसमें दिमाग ही नहीं होता। दिमाग होता है ट्रिगर दबाने वाले। अब ट्रिगर दबाने वाला क्या देख के ट्रिगर दबा रहा है, ये मैटर करता है। राजेश ने लिखा है, गिद्धों का कैम्प गैंग कब जाएगा कश्मीरी पंडितों का दर्द बांटने? वो क्या जाएंगे, कब जाएंगे? वो कभी नहीं जाने वाले। उनको दिख रहा है कि उनकी रोटी जो है यूपी में बढ़िया सिक रही, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तस्लीम खान लिखते हैं, दुखद घटना है, लेकिन सनसनी पैदा करने के लिए खबर को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर पेश करना उससे कहीं अधिक दुखद है। ये मीडिया द्वारा नफरत फैलाने का एक और प्रमाण है। सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत ना जुटा पाने के कारण मीडिया संस्थान अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही है तस्लीम जी ने, क्योंकि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हो तो वैसे भी आप विश्वसनीयता खो चुके हो। लेकिन जो आईडी देखकर कांड करने वाली बात सामने आई है, उसके बारे में इनका क्या कहना है वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एंगल वहीं से निकला है और कहीं से पैदा नहीं किया गया, बल्कि आईडी कार्ड वाली जो बात निकलकर सामने आई है उसी से ये चीज़ सिद्ध हुई है। शहजान आदिल लिखते हैं, यूपी इलेक्शन करीब है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए बेचारे कश्मीरी मारे जाएंगे हमेशा की तरह। इन सब की जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी को नहीं बल्कि गोदी मीडिया को मानता हूँ। बहुत बढ़िया। कवर्धा के बारे में भी कुछ बोल देते हैं आप, राजस्थान में जो हो रहा है उसको लेकर भी कुछ बोल देते हैं आप। आर्य गुप्ता लिखते हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इस प्रखंड से जितनी जल्दी और ईमानदारी से पीछा छुड़ा लें उतना अच्छा होगा देश के लिए। आज हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हैं, कल कश्मीरियों को मारेंगे। वहाँ के निवासी सहयोग करना बंद कर दे तो एक माह में शांति आ जाएगी, वरना कश्मीर कल अफगानिस्तान बनेगा और परसों सीरिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार के ऊपर इतना तो भरोसा है कि सरकार इस चीज़ को तो हैंडल कर लेगी। हिम्मत लिखते हैं, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, कुरान की नेक नियत है। जब तक इस्लाम इस धरती पर है, सांप की तरह डसता रहेगा। आदमी या तो मुसलमान बन सकता है या इंसान, दोनों एक साथ नहीं बन सकता। राजा हिंदुस्तान लिखते हैं, इस मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडे को त्याग कर सत्ता से सवाल करने की हिम्मत लेकर आओ। इस तरह नफरत भरी पत्रकारिता से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ने वाली भाजपा है। आतंकवाद की कमर तोड़ने वाली नोटबंदी से आतंकवादियों की चलिए कमर टूट भी गई, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता ही परेशान हुई थी। आप सभी को ध्यान होगा कि 2-2 हज़ार के लिए बैंकों के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही थी। लेकिन क्या अभी भी हालत वही है? नहीं। आज आम जनता नॉर्मलाइज हो चुकी है, सबके पास ठीक ठाक पैसे हैं, अकाउंट बढ़िया सुचारू रूप से चालन हो रहा है उनका। तो क्या यही चीज़ आतंकवादियों के साथ नहीं हो सकती? मतलब आप समझिए ना, 2016 में हुई थी नोटबंदी, 17, 18, 19, 20, 21, 5वां साल चल रहा है आज, और उसमें आप कह रहे हो कि नहीं वो लोग अभी भी परेशान होंगे। क्यों भैया? वो लोग नए तरीके नहीं निकाल रहे होंगे? हर चीज़ के लिए सरकार की आलोचना करके सांप को सांप ना कहना सबसे बड़ी कायरता मुझे यही लगती है। और फिर अल जज़ीरा जैसे आर्टिकल्स को ऐसे ही लोग सपोर्ट भी करते हैं। आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।